अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं मनीष सिसोदिया की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली शराब घोटाले में जो बेल खारिज की है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पॉलिटिकली, और उसके ठीक बाद जिस तरह से ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो अपीयर होने के लिए जो समनिंग की, उसमें केजरीवाल का जो रिएक्शन आया, वो पेश नहीं हुए और अपनी चुनावी रैली में मध्य प्रदेश चले गए। और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी की छत्तीसगढ़ में कांकेर में चुनावी रैली में जो उन्होंने एक कमेंट किया, मोदी की गारंटी है, लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, जो कि भ्रष्टाचार पे उनके जीरो टॉलरेंस को लेके, उनके कमिटमेंट को लेके था। और साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर मोदी जेल भेजेगा, ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए और हम इस अभियान को रुकने नहीं देंगे। इसके भी निहितार्थ हैं, इसको पूरा जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। और एक ये प्रश्न ये है कि इन केस जैसा केजरीवाल ये सस्पिशन कर रहे हैं, आप पार्टी जैसा डर दिखा रही है कि अगर क्वेश्चनिंग के लिए समनिंग पर केजरीवाल जी जब जाएंगे तो दूसरे नेताओं की तरह उनके साथ सिर्फ क्वेश्चनिंग ही नहीं होगी, उनकी अरेस्टिंग भी संभावित है। तो क्या अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे? क्या ऐसी कोई संभावना पॉलिटिकली बन रही है? पॉलिटिकल वेंडेटा की कार्रवाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि वो सारे अपोजिशन लीडर जो कि ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं, बराबर ऐसा एलिगेशन इन दोनों एजेंसीज पर लगा रहे हैं। और ये दोनों एजेंसी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था केज में बंद तोता, कांग्रेस के ज़माने में, मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में, क्या वो अपोजिशन अब कहना चाह रहा है कि वो जो बंद तोता था, वो तोता को मोदी जी ने कटखन्ना बना दिया है और वो अपोजिशन नेताओं को ही काट रहा है? ये समझने की जरूरत है। और मोदी जी का जो आज स्टेटमेंट है, मोदी जी तो बहुत बड़े ओरेटर हैं, चुन चुन के बोलते हैं, पर उनकी अगर बात का भाई मतलब लगाया जाए तो एक तो मतलब यह है जो उनका पक्ष है कि हम भ्रष्टाचार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमने एजेंसी से कह दिया है कि अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी करप्ट मिले उसको जेल भेजें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पर दूसरा जो अपोजिशन उन पे एक रिमार्क करता है, अपोजिशन उन पे जो एलिगेशन लगाता है, मोदी लेड गवर्नमेंट पे जो एलिगेशन लगता है, अमित शाह पे जो एलिगेशन लगता है देश के होम मिनिस्टर पर, जो कि इन एजेंसीज के पैट्रन भी हैं होम मिनिस्टर होने के नाते, देश की जो है फाइनेंस मिनिस्टर पर, कि ये टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन है। तो मोदी जी ने जो कहा कि हम इसको रुकने नहीं देंगे और दिल्ली तक आवाज़ जाए, तो अपोजिशन की यही तो कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो मोदी जी की नॉलेज में हो रहा है, मोदी जी के प्रेशर के कारण ये एजेंसीज काम कर रही हैं। तो मोदी जी का जो आज का स्टेटमेंट है, वो दोनों ही परसेप्शंस के लिए, अब इसका इंटरप्रिटेशन कौन कैसे करता है। अपोजिशन ने हालांकि अभी ये चीज़ ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर मुझे ये चीज़ समझ में आई, तो हमने सोचा आपके साथ इसको इस एंगल से भी शेयर करते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तो है ही, पर अपोजिशन अगर ये सोच रहा है, और अगर इसमें मोदी जी का ये इशारा काफ़ी है कि हम चाहते हैं कि अगर अपोजिशन के लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं वो जेल जाएं, तो वो सोच लें इन एजेंसीज का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मनीष सिसोदिया के केस के बाद, दिल्ली शराब घोटाले के ऑर्डर के बाद कितना मनोबल बढ़ा होगा, तो बाकी और नेताओं के साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बात करते हैं अब केजरीवाल जी की। केजरीवाल और मोदी जी में एक सिमिलरिटी मुझे बहुत मिलती है, जो केजरीवाल को मोदी जी के समकक्ष खड़ा करती है। आज अपोजिशन में यह है कि अपोजिशन को लीड कौन करेगा, इंडिया गठबंधन बन गया, नीतीश कुमार वन ऑफ द फिटेस्ट नेम, कि उन पे कोई स्पॉट नहीं है। करप्शन के बाकी जितने 28 दल हैं, 28 में 20 से 25 दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ करप्शन के चार्जेज हैं, ईडी सीबीआई के वो रडार पर हैं। केवल नीतीश कुमार जी, जेडीयू के नीतीश कुमार जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन पे कोई एलिगेशन नहीं है,
और वो वही उनकी जो पुरानी खाटी राजनीति करते हैं। और वास्तव में उन्होंने जिस तरह से बैटिंग शुरू की थी, लगता भी था कि अपोजिशन उनको अपना जो है इंडिया का गठबंधन का एक सर्वप्रमुख नेता बनाएगा और एक अल्टरनेट पीएम के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल सबकी महत्वाकांक्षा होती है, नीतीश कुमार का नाम फिलहाल अभी तक तो नहीं आया। पर यहां पर अरविंद केजरीवाल बहुत फिट होते हैं, उनमें मोदी जी जैसी सिमिलरिटी बहुत है। नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, अपोजिशन वाले हमेशा एलिगेशन लगाते हैं कि हर चीज को ये इवेंट बनाते हैं, ये एक इवेंट मैनेजर ज्यादा है, इवेंट मैनेजर कम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, अपोजिशन का कहना होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को खैर चीज़ों को इवेंट बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये चर्चिल भी किया करते थे और ये अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति भी तमाम चीज़ों को इवेंट के रूप में करते थे। वो तो इवेंट खाड़ी युद्ध को भी उन्होंने इवेंट के रूप में जॉर्ज बुश ने प्रस्तुत कर दिया था। अभी G20 की जो समिट हुई वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट रहा प्रधानमंत्री मोदी जी का, लोगों ने इसको कहा भी। अब अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अवसर का उपयोग करना कोई मोदी जी से सीखे और अरविंद केजरीवाल से सीखे। अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने रामलीला मैदान से अपनी राजनीति शुरू की, पहले कहते रहे कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, उन्होंने अन्ना को भी किनारे किया, बहुत सदुपयोग किया उस वेव का, जो वेव चली थी 2012 में। उस वेव का सदुपयोग करने के बाद 2013 से वो राजनीति में उतरे और दिल्ली में सरकार उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बनाई। बराबर सरकार पे वो काबिज हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि उनको कोई हटाने वाला नहीं है। मुफ्त उन्होंने बिजली दी है, इतने बढ़िया स्कूल कर दिए, इतने बढ़िया मुफ्त उन्होंने पानी देना शुरू कर दिया, बढ़िया उन्होंने इलाज देना शुरू कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दी। इन चीज़ों को वो क्लेम करते हैं और इसके आधार पर उन्होंने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट भी बना ली और एक नेशनल पार्टी के रूप में आप स्थापित हो गई। उन्होंने इस मौके को कि जब उनके एक पहली बार एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर के जेल में जाने के चांस हैं और ईडी ने उनको सम्मन किया है और जिस एविडेंस के आधार पर संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया, वही सेम एविडेंस, वही दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है, उसने जो बात कही थी कि संजय सिंह के माध्यम से वो केजरीवाल जी से मिला, दिल्ली सरकार से मिला, ये लाइजनिंग का काम हुआ, तो सेम एलिगेशन जो संजय सिंह पे लगे उसमें सूत्र तो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गए। यानी उन्हीं के सबूतों के आधार पर क्वेश्चनिंग के बाद अरेस्टिंग अरविंद केजरीवाल की संभव है। और अगर दिल्ली की राजनीति में ऐसा हुआ तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल ने इसको भांप लिया। उन्होंने, जब भी आपको समनिंग होती है, ये मैंडेटरी है, जो पीएमएलए का जो क्लॉज है, जो कानून है, उसमें अगर आपको बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तो आप अपीयर होंगे, आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, अगर जरूरत समझा जाएगा तो आपको गवाह बनाया जाएगा, जरूरत समझा जाएगा अगर आपके एक्यूजिशन के कोई चार्जेस आपके सिद्ध हो रहे हैं प्राइमा फेसाई तो आपको एक्यूज बनाया जाएगा, अगर तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो दोबारा आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये तो एक प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जो नियम और कानून बना है। पर अरविंद केजरीवाल ने इसको इवेंट के रूप में कितना बढ़िया इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन तो एक ऐसा था कि लोग उन पे प्रश्नवाचक नजरों से देखते कि भाई क्या ये करप्शन में इन्वॉल्व है, और लोग कहते भी हैं जो उनका अपोजिशन करने वाले लोग हैं। पर अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरह का स्टैंड लिया, जो अटैकिव स्टैंड लिया, उन्होंने कहा किस बूते पे ईडी ने हमको सम्मन किया, जो इनका इंग्लिश में जो पत्र अरविंद केजरीवाल का जो जवाब गया उस समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में, उसको आप देखिए, पढ़िए इसको। उन्होंने क्या लिखा है कि आपने मुझे आप संयोजक होने के नाते बुलाया कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर होने के नाते बुलाया, पहले ये चीज आप एक्सप्लेन करिए। दूसरी चीज है कि मैं पहले से प्री ऑक्यूपाइड हूं, हमारे पॉलिटिकल दौरे हैं और मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया है मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी रैली में, रोड शो में, अटैक किया उन्होंने ईडी, सीबीआई और नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर। यानी उन्होंने भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है। आज मीडिया में क्या चल रहा है? सिर्फ केजरीवाल चले आज। यानी उन्होंने इस अवसर पे वही फायदा उठाया जो अक्सर मोदी जी को अपोजिशन ने टारगेट किया, गालियां दी, तो उन्होंने उसको यूटिलाइज कर लिया अपने फेवर में। आज अरविंद केजरीवाल ने इस समनिंग को, ईडी की समनिंग को यूटिलाइज किया अपने फेवर में। आज एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। पूरे देश की मीडिया में चर्चा में वो रहे और कहीं से कोई उन पे एक्यूजिशन की बात नहीं हो रही, बल्कि वो तो एक विक्टिम कार्ड के रूप में सफलतापूर्वक खेल लिया उन्होंने। यानी जो नुकसान
उनकी अरेस्टिंग से संभावित था। सिर्फ समनिंग पर ना जाकर और एक अटैकिंग स्टैंड लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आज इस मैटर में एक लीड ले ली। अब अगर वो अरेस्ट भी हो जाते हैं, अब आप एक चीज इस सिनेरियो पे आइए, इसमें एक जुआ है जो उन्होंने खेला। अब अगर अरेस्ट हो गए तब दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? सौरभ भारद्वाज जी का, जो उनके मंत्री हैं, एक स्टेटमेंट भी आ गया कि जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी, यानी पावर जो है अरविंद केजरीवाल में निहित होगी। आप जेल चले गए तो आप चीफ मिनिस्टर थोड़े न रहेंगे, आप वहां से सरकार थोड़े न चलाएंगे। जेल से सरकार चलेगी मतलब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अगली भावी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। आप नोट कर लीजिए, हम फिर आएंगे इस मुद्दे पर। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मुद्दे पे होती है, और गिरफ्तारी के चांसेस भी हैं, पर अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो जो लीगल एंगल है उस हिसाब से इनकी बेल होने के भी चांस रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एलिगेशन इन पे नहीं है। इन्होंने सिर्फ इनका दिल्ली शराब घोटाले में आप पार्टी को पैसा पहुंचा, ये तो प्रूफ होना ना प्रूफ होना तो केस के ट्रायल की बात है। पर चूंकि ये मिनिस्टर नहीं थे, मिनिस्टर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्साइज मिनिस्टर की, मनीष सिसोदिया की। लिंचमैन बीच में जो लाइजनिंग की उसका रोल आ गया संजय सिंह का। इन्होंने सिर्फ पॉलिसी बदली, यानी दिल्ली की शराब नीति बदली, वो कैबिनेट मीटिंग को इन्होंने चेयर किया, इतना रोल है। तो नीति बदलना ना बदलना ये तो प्रिरोगेटिव है, उसमें करप्शन हुआ कि नहीं हुआ इसमें तो कंसर्न डिपार्टमेंट और उसका मंत्री और उसके अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो अगर इनकी अरेस्टिंग होगी भी तो इतने लोगों में केवल यही एक शख्स होंगे जिनकी बेल जल्दी हो जाएगी, तब भी 3-4 महीने लग जाएंगे। पर अगर ये अंदर गए तो मुख्यमंत्री दिल्ली इनकी पत्नी बनेंगी, जैसा सौरभ जी का आज स्टेटमेंट आया है। दूसरा नाम आतिशी का है, तीसरा नाम गोपाल राय का है। ये 3 लोग ऐसे हैं, मतलब अगर इन 3 में कोई भी चीफ मिनिस्टर बना तो समझिए चीफ मिनिस्टर बना कौन है, वो तो वैसे ही आप संयोजक के कोई भी बनेगा तो अरविंद केजरीवाल की चलेगी, पर यह संभावना है। और अरविंद केजरीवाल ने जो विक्टिम कार्ड आज सफलतापूर्वक खेला और जिसको एक इवेंट बना के प्रस्तुत किया, इन इतने अपोजिशन लीडर में मोदी जी की इस केमिस्ट्री को, उनकी ही केमिस्ट्री को उसी तरीके से इक्वेशन बना करके समीकरण बनाने वाला अपोजिशन में अगर आज कोई है तो अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया केवल वो और वो हैं। नेता बहुत हैं, ममता जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, सब हैं। अगर कोई अनब्लॉटेड पर्सनालिटी का चयन होगा इंडिया गठबंधन में लीडर के रूप में तो वो नीतीश कुमार का नाम है। और अगर कोई इवेंट मैनेजर ही चाहिए जो मोदी जी को मोदी जी की भाषा में और मोदी जी की स्टाइल में चुनौती दे, तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको नकारा नहीं जा सकता। तो देश की राजनीति में आगे क्या होगा, दिल्ली की राजनीति में क्या हो सकता है, और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर जहां पर उनकी राजनीति क्रश होने की बात की जा रही थी, मैं आपको बताता हूं उनके इसी नाटक, इसी नजरिए और इसी आईएएस एटीट्यूड जो उनका है, जो सिविल सर्वेंट रहे, आईआरएस रहे, उनकी पत्नी भी अगर वो मुख्यमंत्री बनती वो भी आईआरएस थी, उन्होंने 20 साल नौकरी की है, 2016 में उन्होंने वीआरएस लिया है। तो अरविंद केजरीवाल ने सिग्नल कर दिया है कि वो जेल जाने को भी तैयार हैं, मेंटली वो एक अपना पूरा ग्राउंड बना रहे हैं। होगा इसमें क्या, अभी ईडी इनको दोबारा समन करेगा, ये हो सकता फिर ना जाए और इसको इवेंट बनाएंगे। तीसरी बार जब समनिंग होगी तो पूरे देश में हो सकता है इवेंट बने, हो सकता है ये तब भी ना जाए, उसके बाद ये हाईकोर्ट में जाए, समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करें, एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश करें। सारा अभी ये महीना 2 महीना ये इसको खिसका सकते हैं और इसी बीच ये अपनी पर्सनालिटी को और उभार सकते हैं। जैसे रामलीला मैदान में इन्होंने उस समय के आक्रोश को कैच किया था, अब ये अपोजिशन पार्टीज के अकोमुलेशन के साथ सारी अपोजिशन पार्टीज में कोई इतना बोल्डली फेस नहीं कर रहा है जितना अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के नेताओं ने फेस किया, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर। भाषा देखिए उन नेताओं की, चाहे संजय सिंह की या दूसरे नेताओं की, या आप पार्टी का प्रदर्शन। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इसको लीड किया, पर अगर सड़क पर आंदोलन की बात है तो आज की तारीख में केवल आप पार्टी का कैडर ऐसा है जो कि अभी भी बहुत कम राज्यों में है, पर वो पूरे देश में एक पॉलिटिकल एक मैसेज देने की कोशिश करेगा और अपोजिशन को लीड करने का काम केजरीवाल इस ईडी की फांस के सहारे कर सकते हैं। आज जब उनकी राजनीति खतरे में पड़ने की बात बताई जा रही है, यह इनके लिए तुरुप का भी भविष्य के लिए साबित हो सकता है। देखते हैं कि इस इंटरप्रिटेशन में क्या सच्चाई निकलती है और क्या राजनीति दिल्ली की और देश की करवट लेती है
आने वाले दिनों में जब नए तथ्य आएंगे तो नई बातों के साथ आपके बीच में फिर आएंगे। नमस्कार।